नई दिल्ली का वीवीआईपी इलाका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला और उस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए। वो बंगला किसका? तो वो बंगला तेजस्वी यादव का। आज आपको हम कहानी बताने वाले हैं तेजस्वी यादव के उस बंगले की, जिस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए है। अगर मौजूदा वक्त में आप उसके मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तब वो बंगला, जिस बंगले के कारण तेजस्वी यादव फंस भी गए, वो बंगला जहां पर वो दिल्ली जाते थे तो अपनी पत्नी के साथ रुकते थे, और वो बंगला, जिस बंगले के बनने की पीछे की कहानी ऐसी है कि वो कहानी सुनकर आपका भी सर घूमने लगेगा। आज आपको हम कहानी सुनाने वाले हैं न्यू दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला नंबर डी 1088 की। आपको कहानी सुनाने वाले हैं तेजस्वी यादव की कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले उस बंगले के बारे में 2 लाइन यह जानिए कि यह वही बंगला है जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की टीम ने, इनकम टैक्स की टीम ने घंटों तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी और पूछा था कि आपने 150 करोड़ रुपए का यह बंगला कैसे बनवा लिया। अब इस बंगले की कहानी की शुरुआत हम करेंगे जब सुशील मोदी ने इस बंगले को लेकर काफी कुछ बताया था। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वो बंगला एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उस कंपनी के द्वारा खरीदा गया। वो कंपनी साल 1996 में बनी थी। वो कंपनी तो साल 1996 में बनी, लेकिन साल 2007-8 में उस कंपनी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में न्यू दिल्ली में उस बंगले का जो जमीन था और वहां पर एक घर था, उसको खरीदा। उस जमीन को खरीदने के लिए कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए आए। वो 5 करोड़ रुपए मुंबई के रहने वाले 5 अलग अलग हीरा व्यापारियों ने दिया। उन 5 हीरा व्यापारियों की 5 अलग अलग कंपनियां थी। उन कंपनियों के जरिए ये रुपए आए, लेकिन इस रुपयों को कभी भी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा वापस उन व्यापारियों को लौटाया ही नहीं गया। इस पैसों के बारे में कहा जाता है कि उन व्यापारियों ने बिना ब्याज पर 5 करोड़ रुपया दिया था। जब ईडी की टीम बाद में इस पर जांच पड़ताल करती है तो ईडी की टीम को पता चलता है, इनकम टैक्स को पता चलता है कि वो कंपनियां वाकई में रजिस्टर्ड तो हैं, जिन्होंने 1-1 करोड़ करके 5 करोड़ रुपए तेजस्वी यादव की कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बंगला खरीदने के लिए दिया था। लेकिन वो कंपनियां किसकी हैं, वो कंपनियां क्या काम करती हैं, वो कंपनियां आखिरकार किस प्रकार के बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब यहां से आप समझ गए होंगे पूरे के पूरे खेल को। मतलब कि वो पांचों की पांचों कंपनियां फर्जी थीं और वो 5 करोड़ रुपए लालू प्रसाद यादव के परिवार में लाना था, इसके लिए उस कंपनी का चक्रव्यूह रचा गया। यह कहानी सुशील कुमार मोदी ने एक बार सुनाई थी। सुशील कुमार मोदी बताते हैं कि 150 करोड़ रुपया मौजूदा वक्त में उस बंगले का मार्केट वैल्यू है, लेकिन उस वक्त पर तेजस्वी यादव के नाम पर जब एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेयर था उसका 97% शेयर उनको ट्रांसफर कर दिया गया और 3% शेयर जो था वो तेजस्वी यादव की बहन चंदा यादव के नाम पर, तो उसमें मात्र 4 लाख रुपए के आसपास लगे थे। मतलब कि 150 करोड़ रुपए का बंगला जहां पर है, उस जगह को तेजस्वी यादव के पास लाने के लिए उनको 4 लाख रुपया ही मात्र खर्च करना पड़ा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि वो बंगला जब एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लिया तो उसके बाद उस पर कोई निर्माण नहीं हुआ। बताया जाता है कि साल 2014-15 में उस बंगले के जगह पर करोड़ों रुपए का एक आलीशान और उससे भी भव्य बंगला बनाया गया। उसी बंगले में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ जाते थे तो रहते थे, और उस बंगले को एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एक और कंपनी का मुख्यालय बताया गया। मतलब उस कंपनियों के मुख्यालय के नाम पर वो रजिस्टर्ड था। जब ईडी की टीम वहां पर गई थी तो तेजस्वी यादव से कई दर्जन सवाल पूछे गए कि आखिरकार वो बंगला उनके पास कैसे आया। उस कंपनी ने साल 2007-8 में जब बंगला खरीदा था
तो उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब वो रेल मंत्री थे और उस वक्त पर जो पैसा उन्होंने लोगों से लिया नौकरी देने के नाम पर, उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट किया गया। 5 करोड़ रुपए वही थे और उन्हीं पैसों के जरिए सारा का सारा हेर फेर हुआ और उन पैसों को ब्लैक से व्हाइट बनाने के लिए यह सारा का सारा खेल किया गया। हालांकि बाद में यह खेल ईडी के सामने आया और मौजूदा वक्त में ईडी और इनकम टैक्स इसकी जांच कर रही है। तो यह कहानी तेजस्वी यादव के 150 करोड़ रुपए के बंगले की है। एक और बात है कि तेजस्वी यादव उस बंगले के मालिक तो हैं ही, लेकिन एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस कंपनी के भी मालिक हैं, क्योंकि उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर मतलब 97% शेयर तेजस्वी यादव के पास है और 3% शेयर चंदा यादव के पास। एक और बात है कि तेजस्वी यादव केवल इसी एक कंपनी में हिस्सेदार नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव और कई कंपनियों के हिस्सेदार हैं। कई सारी कंपनियां हैं जो कहीं पर मॉल बनवा रही थी, तो कुछ कंपनियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में बताया गया कि कार्य करती हैं और उन तमाम कंपनियों में तेजस्वी यादव हिस्सेदार थे, उनका शेयर रहा है, अभी भी मौजूदा वक्त में भी है। तो अगर हमने आपको बंगले की कहानी जो सुनाई है, आप इस कहानी को सुनने के बाद चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव के कंपनियों की कहानी बताएं कि तेजस्वी यादव कितने कंपनियों के मालिक हैं, उनकी कंपनी क्या करती है और कुल मिलाकर तेजस्वी यादव कंपनियों के मालिक कैसे बने, तब कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी ये एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया गया कि आरजेडी के पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ये कंपनी उनके द्वारा बनाई गई। इस कंपनी ने आगे चलकर एक बंगला खरीदा, उस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए हो गई मौजूदा वक्त में, और वो कंपनी का पूरा शेयर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिनके पास 97% हिस्सा आया, और उनकी बेटी चंदा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। चंदा यादव के पास 3% हिस्सा है। बाकी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के वीवीआईपी बंगले की कहानी आपने हो सकता है पहले भी सुनी हो, आपने उस बंगले के बारे में चर्चा सुना हो, क्योंकि जब वहां पर आईटी की टीम, ईडी की टीम गई थी, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई थी। आपको याद होगा वो वक्त जब तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को कई घंटों तक उसी बंगले में टीम ने रोक कर रखा था, कई सारे सवालों को पूछा गया और इसके बाद इसको लेकर कई प्रकार के सवाल आरजेडी ने ईडी और आईटी से पूछे और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सरकार के मतलब कि केंद्र की सरकार के इशारे पर हो रहा, और ये जो बंगला है वही वो बंगला है जहां पर टीम ने उनको रोककर पूछताछ की थी। बाकी अब वो बंगला का इंटीरियर कैसा होगा, मतलब अंदर उस बंगले में क्या क्या सुविधाएं होंगी, वो बंगला कितना लग्जरियस होगा जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।